देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए ये वाला जो प्रतिस्थापन विधि है या फिर विलोपन विधि है, इसके बेस पर एकदम से 100% गारंटी है कि प्रश्न पूछेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो पहला ही प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एकदम से स्टेप बाय स्टेप हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। पहला काम आपको ये चीज़ करना है, उसके बाद से इसको इस तरीके से नोट करना है कि x प्लस के y बराबर में आपको लिखना है 14। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। फिर x माइनस का y बराबर में आपका 4, समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, अब एक या फिर दो किसी एक को लेना है, तो हमने जो छोटा होता है उसी को लेते हैं। तो बराबर है 4, ये हमने ले लिया 2 वाले को। ठीक है, अब क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे। अब y को ही क्यों, x को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y माइनस में तो इसी को इधर कर देते हैं। तो x बराबर में 4, ये वाला जब इधर आ जाएगा तो प्लस का आपका y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें मिल गया एक चीज़ कि x बराबर में 4 प्लस में y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे और समीकरण 1 में, क्योंकि 2 को हमने हल करके ये चीज़ लाया है, तो हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y बराबर में आपका 14। ठीक, तो x के स्थान पे ये वाला पुट कर देंगे, तो 4 प्लस में y प्लस में y बराबर में आपको हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसके बाद से इसको इधर भेजेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2y बराबर में 14 माइनस का 4, तो यहाँ पर 2y बराबर में हो जाएगा 10। अब 2y को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 10 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने लगा, तो फिर जब काटेंगे तो हो जाएगा 5, y बराबर आपका ये चीज़ आ गया है। ठीक है, तो y का मान तो निकल गया, अब हमें x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए x का मान निकालने के लिए आप कहीं पर भी मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में, 2 में, या फिर यहाँ पर जहाँ मन करे वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर कहीं से भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, यहीं पर रख देते हैं। तो x बराबर में आपका हो जाएगा 4 प्लस में y का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 रख देंगे। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा। सिंपल ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान था। अब इसी तरीके से इस वाले में देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सेम यही चीज़ करना होगा। तो देखिए ये वाला s माइनस का t बराबर में 3, समीकरण हमने मान लिया 1। अब इसमें क्या हो, थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इस तरीके का ये वाला भी बन जाए। ये आपका क्या भिन्न के रूप में, बटे के रूप में है। तो इसको करेंगे पहले s बटे में 3 प्लस का t बटे में 3 बराबर में 6। 3 से इधर गुणा कर देंगे, सॉरी 2 है यहाँ पर ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 से हम इधर गुणा कर देंगे, 3 से हम इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस का ये इधर कर देंगे, तो 3t बटे में 3 दूना 6, यहाँ पे लिख देना बराबर में आपका 6 यहाँ पर है। ये 6 को अब इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2s प्लस में 3t। 6 यहाँ पर क्या भाग के रूप में इधर जाएगा, गुणा करने लगेगा, तो 6 के साथ में गुणा करके ये हो जाएगा 36। अब देखिए ये और ये, ठीक है, इसी तरीके का ये भी हो गया ना, भिन्न वाला कहानी खत्म। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जो छोटा वाला है उसी को लेना है। तो ये वाला छोटा है, तो इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे s माइनस का t बराबर में 3 है, तो माइनस वाला इधर भेज देंगे, तो s बराबर में क्या हो जाएगा 3, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा t। ठीक है, s बराबर में ये चीज़ निकल गया। अब क्या करेंगे, अब एक को हमने लिया था, तो हम क्या करेंगे, जो भी s का मान निकला ये वाला, अब इसको हम 2 में रखेंगे। तो देखिए सिंपल है, तो 2 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 3 प्लस में t हो जाएगा, प्लस में 3t बराबर में आपका 36। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 6 प्लस में 3, ये आपका 2t हो जाएगा, प्लस में ये वाला 3t बराबर में आपका 36। इसको हम इधर भेज देंगे, तो और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 5t बराबर में 36 माइनस का 6, तो 5t बराबर में हो जाएगा 30। इसको हम इधर कर देंगे। ठीक है, गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा, तो t बराबर में 30 बटे में आपका 5, जब काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 6 30, t बराबर में आपका हो जाएगा 6। सिंपल आपका t का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है, यस का भी तो मान निकालना है, क्योंकि इसमें t और यस दो ही चीज़ है। ठीक है, तो t का तो मान हमने निकाल दिया, अब यस का मान निकालते हैं। तो यस बराबर क्या हमने निकाला था यहीं पर, तो यही छोटा है, तो यहीं पर t का मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो s बराबर में 3 और t का मान कितना है 6।
तो यहाँ पर 6 रख देंगे, तो s बराबर यहाँ का हो जाएगा 9। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, t बराबर 6, s बराबर 9। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर आया पास तीसरा और चौथा। ठीक है, तो देखिए तीसरा वाले को, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सब इसमें देखिए कुछ अलग नहीं करना, सेम वही वाला काम, छोटा ये वाला है तो इसी को हम लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे कि 3x माइनस का y बराबर में 3, समीकरण 1। ये आपका 9x माइनस का 3y बराबर में 9, समीकरण आपका 2। छोटा वाला ये वाला लेते हैं, 3x माइनस का y बराबर में 3 है, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 3x बराबर में 3, ये वाला प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल हमें x का मान निकालना है, तो 3 को भी इधर भेजते हैं, तो x बराबर में ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में y, गुणा कर रहा है, भाग करने लगेगा 3। सिंपल आपका ये हो गया। ठीक है, y है। अब इसके बाद x के मान को उठाएंगे और इस वाले में रख देंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9, x के स्थान पे ये चीज़ 3 प्लस का y बटे में 3, और उसके बाद से माइनस का 3y बराबर में 9। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 9 प्लस का फिर 3 का इसमें 3y, फिर माइनस का 3y बराबर है आपका 9। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 9 बराबर में 9। अब ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से जब आ जाए तो ये हम कहेंगे क्या कि x और y का मान निकालना संभव नहीं है। अब यहाँ पर है हमारा 4th नंबर। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये सभी सभी दशमलव में है, तो जब दशमलव में हो तब हम क्या इसमें क्या करेंगे, तो समझिए दशमलव है तो इसको हम भिन्न में कर देंगे। कैसे, तो 0.2 और x है, तो दशमलव हटाएंगे, अब इसके नीचे 1 लगा देंगे। दशमलव का कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, और x यहाँ साथ में गुणा कर रहा है। अब इसी तरीके से ये वाला 0.3, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लगा देंगे, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 0 और y साथ में है। यहाँ पर भी 1.3, तो दशमलव हटाएंगे, 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, अब इसको सही से अगर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2x सबका हर बराबर है ना, तो प्लस में 3y बटे में 10। जब हर बराबर होता है तब इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया 13 बटे में 10। अब इधर भी 10 है, इधर भी बटे में 10 है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये हम काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए काट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये 10 यहाँ पर भाग के रूप में, इधर आएगा तो गुणा के रूप में, तो यहाँ पर गुणे में 10 लिखेंगे, तो वैसे काटना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है यहीं पर काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर में 13, समीकरण 1। ठीक, चलिए दूसरा भी कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो जैसे हमने ये वाला किया सेम इसी तरीके से ये भी होगा, तो चलिए इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो 4x बटे में 10, ठीक है, प्लस का 5y बटे में 10, ये आपका 23 बटे में 10। कैसे हुआ है मालूम ही है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 5y बटे में 10 बराबर में 23 बटे में 10। इससे आपका ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4x प्लस का 5y बराबर में 23, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको जैसे इसमें किए थे सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो किसी को भी ले लेते हैं, दोनों तो बड़ा ही है, तो इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हल करते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर में आपका 13 है, तो 3y को इधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर में 13 माइनस का 3y हो गया। 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में 13 माइनस का 3y बटे में 2, x का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के स्थान पर रख देंगे, तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में 2। ठीक, उसके बाद से प्लस का 5y बराबर में 23। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 13, 2 से तो सबसे पहले ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा 2,
13 दूना 26, 26 आ गया। फिर 3 दूना 6 माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर में 23। ठीक है, अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये वाला बड़ा है तो माइनस का y। अब यहाँ पर है 23, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 26, तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस का y, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3, तो ये कट जाएगा तो y बराबर में आपका आ जाएगा 3। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका y का मान निकल गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, y के मान को उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर में 13 माइनस का 3 गुणे y का मान 3 है बटे में 2, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 9 और 13 4 बचेगा बटे में 2, काट देंगे तो x बराबर में 2। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला